बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो टॉपिक है वो फार्मूलों के बारे में है। तो मैथमेटिक्स में ये कुछ चीज़ें बहुत ही अहम रोल अदा करती है और जिसमें क्या है, जिसमें सबसे पहले फार्मूला है। ठीक है ना। फार्मूले जिस बच्चे को सही तरह याद हो, जिसकी सही तरह इसको प्रूफ वगैरह सबका पता हो, तो वो बच्चे मैथमेटिक्स में फिर अच्छे होते हैं। ठीक है ना। और इसी तरह दूसरी बात क्या है, टेबल्स टेबल्स का पता होना चाहिए। और तीसरी बात क्या है, फैक्टराइजेशन है। ठीक है ना, फैक्टराइजेशन का पता होना चाहिए। और चौथी जो चीज़ अहम है मैथमेटिक्स में वो क्या है, एलसीएम है। ठीक है। तो आज हम स्टार्ट लेते हैं फार्मूलों से। फार्मूला नंबर 1 2 3 हम इसको इस तरह डिस्कस करते हैं। इसके छोटे छोटे प्रूफ भी मैं आपको करवाऊंगा और फिर इसके बेस पर हमने क्वेश्चन किस तरह करने वो भी इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस होगा। ठीक है। तो स्टूडेंट आते हैं फार्मूला नंबर फर्स्ट। फार्मूला नंबर फर्स्ट जो है, इसको हम इस तरह लिख लेते हैं कि ए प्लस बी होल स्क्वायर। ठीक है। विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसका छोटा सा प्रूफ दे के, टेकिंग द लेफ्ट हैंड साइड, हम इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि एक्स स्क्वायर से मुराद है एक्स मल्टीप्लाइड बाई एक्स, वाई स्क्वायर से मुराद है वाई मल्टीप्लाइड बाई वाई। लिहाजा ए प्लस बी स्क्वायर जो है इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि ए प्लस बी, यानी कि ये ए प्लस बी जो है ना, ये रिपीट हुआ है। ठीक है। और ए प्लस बी, तो स्टूडेंट इसका हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लिकेशन है। ये ए लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू ए प्लस बी। और फिर इसी तरह बी लेकर इन्हीं दोनों के साथ दोबारा क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। और स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये ए इंटू ए प्लस बी जो आपको नज़र आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है और ये भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। तो अब स्टूडेंट ए को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो ए स्क्वायर आता है, और ए को जब बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इससे आता है ए बी। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह बी को जब ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो बी ए आता है। स्टूडेंट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ए बी जो है ये बी ए के बराबर है। ठीक है ना। यहाँ पर तो हमारे पास स्टेप आते हैं बी ए चूंकि ए बी के बराबर है तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कि ए बी, इसको तरतीब से लिखे और बी डॉट बी से किया जाएगा बी स्क्वायर आ जाएगा। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ए स्क्वायर का इन चार टर्मों में सिर्फ यही ए स्क्वायर है, इसका कोई दूसरा लाइक टर्म नहीं है। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर को हम इसी तरह नीचे लाते हैं, ए बी का एक टर्म ये है और एक टर्म ये है। ठीक है। एडिशन में स्टूडेंट आप लोगों ने पढ़ा है कि लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट को प्लस किया जाता है। कोफिशिएंट किया होता है, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर। तो देखें 5x स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये लाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसका वेरिएबल एक्स स्क्वायर है और इसका वेरिएबल भी एक्स स्क्वायर है, तो इनके कोफिशिएंट प्लस होंगे। कोफिशिएंट ये 3 कोफिशिएंट है और ये 5 कोफिशिएंट है, तो इनको जब प्लस करेंगे तो इससे हमारे पास आ जाएगा 8x स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप लोगों ने देख लिया कि यहाँ पर जो लाइक टर्म्स है कि क्या है, इनके कोफिशिएंट को प्लस किया जा सकता है। ये ए बी और ये ए बी लाइक, इसका कोफिशिएंट इधर 1 है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर भी 1 है। तो स्टूडेंट इसको मैं आपके आसानी के लिए इस तरह लिख लेता हूँ कि 1 + 1 और इससे हमने ए बी को कॉमन ले लिया। इन दोनों में हमने क्या किया, 1 + 1 लिख लिया और ए बी को कॉमन लिया और प्लस बी स्क्वायर ये हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 + 1 से क्या दे 2 आता है, ए बी को इसी तरह लिखे और ये आ जाएगा बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्या गया, इसका राइट हैंड साइड आ गया। तो हमारा पहला फार्मूला हो गया ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर को एक साथ लिखे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये 2ab जो है ना इसको इसके आखिर में ले आए। ठीक है ना। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया फार्मूला नंबर फर्स्ट जो कि ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस तरह भी लिख सकते हैं। और इसको आप स्टूडेंट इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
तो स्टूडेंट आते हैं इसके कुछ एक दो एग्जांपल कर लेते हैं कि इसके बेस पे हमने क्वेश्चन किस तरह करने हैं, और इस फार्मूले के कुछ शॉर्ट्स फॉर्म भी मैं आपको समझा देता हूं कि इसके मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं। और अक्सर बच्चे ये ए बी को नहीं समझ सकते, तो ये इस फार्मूला नंबर 1 को, ये ए प्लस बी होल स्क्वायर जो है, इसको आप स्टूडेंट कोशिश करें कि इसको आप अल्फाज में याद करें, वर्ड्स में याद करें। ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म्स हैं, तो इसको आप इस तरह याद करें कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। या स्टूडेंट आप जो नए बच्चे हैं जिसको पहली मरतबा पढ़ रहे हैं, जिस तरह 6-7 के बच्चे हैं, वो इस तरह भी इसको सीख सकते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म की जगह मैंने 1 लिखा है और सेकंड टर्म की जगह मैंने 2 लिखा है, तो ये इस तरह भी सीख सकते हैं कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन हमने किस तरह करने हैं। क्वेश्चन मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल कि x प्लस 3y होल स्क्वायर है, इसको हमने एक्सपेंड करना है विद द बेस ऑफ फर्स्ट फार्मूला। तो किस तरह इसको एक्सपेंड करेंगे, तो स्टूडेंट आप x और 3y को छोड़े, आप इसको जहन में फर्स्ट टर्म सपोज कर ले और इसको क्या करें सेकंड टर्म सपोज कर ले। तो फिर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर, छोटे छोटे ब्रैकेट दिया करें, कभी कभी इसके साथ कोफिशिएंट आ जाते जिस तरह आप सेकंड टर्म में देखे 3y स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इसको स्टूडेंट जब हम मल्टीप्लाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो एक्स स्क्वायर इसी तरह आ जाएगा प्लस, देखिए ये जो स्क्वायर आपको नज़र आ रहा है ये 3 के ऊपर भी है और y के ऊपर भी है। और स्टूडेंट आप लोगों ने रूल पढ़ा है कि ए बी होल स्क्वायर या ए बी होल पावर एम, ये होल पावर जो आगे इसका मतलब ये एम के ऊपर भी है, ए के ऊपर भी है और बी के ऊपर भी है, तो होल पावर इस तरह ड्रा करते हैं हम। ठीक है, लिहाजा ये जो स्क्वायर आपको नज़र आता है ये 3 के ऊपर बी लिखेंगे और y के ऊपर b लिखेंगे। ठीक है ना, प्लस ये 2 पहले इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 आ जाएगा। वेरिएबल देखिए अनलाइक है तो इसको आप इसी तरह लिखोगे, तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3 3 9। स्टूडेंट अक्सर बच्चे इसमें गलती करते हैं, एक 3 स्क्वायर होता है और एक 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 होता है, इसमें फ़र्क है। 3 स्क्वायर का मतलब कि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ है, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, इससे स्टूडेंट आते हैं 3 3 9 और 3 2 6। ये तो सिंपल केस है, इससे देखिए कितना बड़ा फ़र्क है, 3 स्क्वायर से 9 आते हैं और 3 2 से 6 आता है। तो अक्सर बच्चे इन दोनों को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 6 लिख लेते हैं, ये गलत है। 3 स्क्वायर का मतलब 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 होता है, 4 स्क्वायर का मतलब होता है 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 2 स्क्वायर का मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका बहुत ख्याल रखना है। ठीक है, अच्छा ये 3 स्क्वायर से 9 आ गया और वाई स्क्वायर इसके साथ इसी तरह और प्लस 6y ये हो गया। ठीक है ना, तो ये x प्लस 3y होल स्क्वायर का हमारे पास आंसर आ गया है एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy, ये इसका क्या हो गया, ये इसका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट इस तरह इसके क्वेश्चन आप करोगे, और इसमें कभी कभी इस तरह कांस्टेंट टर्म्स के बेस पर हम इस फार्मूले को किस तरह लिखते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एग्जांपल हैं, ये तकरीबन हर क्लास में 6 में 7 में 8 में इस टाइप के क्वेश्चन मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 12 स्क्वायर। ये छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए समझा रहा हूँ कि आप इसकी खुद भी प्रैक्टिस कर सकें इसकी। तो 12 स्क्वायर जो है ना, इसको हम भी द बेस ऑफ फार्मूला नंबर फर्स्ट किस तरह करेंगे। तो इसका स्टूडेंट आप देखें, ये 12 स्क्वायर जो हैं इसको आप बहुत ज़्यादा तरीक़ों से लिख सकते हो। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो कि 2 + 10 स्क्वायर। स्टूडेंट इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 3 + 9 स्क्वायर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 + 8 स्क्वायर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 6 + 6 स्क्वायर। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 7 + 5 होल स्क्वायर। और इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि 11 + 1 होल स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये स्टूडेंट आप इसको जिस तरीके से भी लिखेंगे आपके पास जो आंसर आएगा वो सबसे एक ही आंसर आएगा। ठीक है ना, मैं इसकी ज़रा यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवा लेता हूँ, आप देखिए इसको।
3+9 इसमें ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है और ये होल स्क्वायर हो, तो ये a प्लस बी होल स्क्वायर का स्टाइल आ गया, ठीक है ना। तो इसको स्टूडेंट हम एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इससे हमारे पास स्टूडेंट आ जाएगा 3 स्क्वायर, अभी मैंने आपको समझा दिया 3 स्क्वायर का मतलब 3 3 ज़ारो 9, ठीक है। 9 स्क्वायर का मतलब होता है 9 9 ज़ारो क्या आता है 81 आता है, और प्लस इनको मल्टीप्लाई करें, इससे स्टूडेंट आते हैं 2 3 ज़ार 6 और 6 9 ज़ार 54, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट इससे हमारे पास आंसर आ रहा है, इनको प्लस करना है। देखिए पहले इन दोनों को प्लस करें, इससे आ जाएगा 90 और प्लस 54 को इसी तरह लिखे, तो इससे हमारे पास फर्स्ट को फर्स्ट के साथ प्लस करें 4 आ जाएगा, सेकंड को सेकंड के साथ करें 144 आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट अब आप इसको इस तरीके से करें, इस तरीके ये करिए तो सबसे आंसर किया आएगा 144 ही आएगा, ठीक है ना। तो दोबारा देखिए मैं अब इसको ये सेकंड जो इसका फॉर्म इसको आप देखिए, ये देखिए 4 स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इसको यहीं पर हम कर लेते हैं, दिस इज इक्वल टू, और इससे आ जाएगा 4 4 ज़ार 16 और प्लस 8 8 ज़ार आ जाएगा हमारे पास 64 प्लस 2 4 ज़ार 8 और 8 8 ज़ारो 64। तो स्टूडेंट इसको प्लस करें फर्स्ट फर्स्ट फर्स्ट, ठीक है ना। इससे किया जाएगा हमारे पास, देखिए 4 + 4 से हमारे पास 8 आता है और 8 + 6 से हमारे पास आते हैं 14, 1 कैरी हो गया हमारे पास। सेकंड को देखिए 6 + 6 + 1, देखिए 6 + 6 से क्या आता है 12 आता है, प्लस 1 13 और प्लस ये 1 14 आ गया। तो स्टूडेंट आपने देख लिया कि इससे भी क्या आ गया हमारे पास 144 आ गया, ठीक है। अब ये बाकी स्टेप जो है ये भी मैं आपको करवा लेता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 6 + 6 होल स्क्वायर, इसको भी करेंगे, और इसके बाद 7 + 5 जो है इसको भी करेंगे, और इसके बाद किया है 11 + 1 होल स्क्वायर, इसको भी करेंगे। तो आप देखोगे कि इससे सबसे हमारे पास यहाँ से यही 144 आएगा, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट अब 6 + 6 को देखिए, इसको मैं लिख लेता हूँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 6 6 ज़ार 36 आता है 6 स्क्वायर, दूसरे से भी 36 आता है इससे, और इसको मल्टीप्लाई करें 6 6 ज़ार आ जाएगा 36 और 36 को 2 से प्लस कर, इससे क्या आ जाएगा 72 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब इसको प्लस करते हैं, देखिए फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म 6 + 6 से 12 आ गया, और 12 + 2 से क्या आता है 14 आता है, 1 कैरी हो गया हमारे पास। देखिए 7 + 3 से क्या आता है 10 आता है, और 10 + 3 से 13 आता है, और 13 + 1 क्या आ जाएगा 14 है। तो इससे भी स्टूडेंट आपने देख लिया कि वही आंसर 144 हमारे पास आता है। अब बारी है इस केस की, तो इससे भी हम इसको कर लेते हैं। देखिए बात यहाँ से शुरू हो गई थी 12 स्क्वायर से, तो 12 स्क्वायर को हम विद द बेस ऑफ a + b होल स्क्वायर मुख्तलिफ केसेस से मुख्तलिफ स्टाइल से कर सकते हैं। तो अब देखें 7 स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर हो गया प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर हो गया प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। देखिए ये 7 स्क्वायर 7 7 ज़रा आता है, यहाँ पर आपकी स्क्वायर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसकी ज़रूर आप प्रैक्टिस करें। प्लस 5 5 ज़रा आता है 25 और प्लस इनको मल्टीप्लाई करें 7 5 ज़रा आता है 35, ठीक है। 7 5 ज़ार 35, 35 को 2 से प्लस करके क्या आ जाएगा 70 आ जाएगा। प्लस करें सबको, देखिए 0 + 5 + 9 से आता है 14, 1 हमारे पास कैरी हो गया। 7 + 2 से 9 आता है, और 9 + 4 से 13 आता है, 13 के साथ 1 प्लस करें तो स्टूडेंट आपने फिर देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास फिर वही आंसर आ गया 144, क्योंकि बेस हमारा क्या है 12 है, ख्वाह वो 6 + 6 हो, ख्वाह वो 7 + 5 हो, ख्वाह वो 11 + 1 हो, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद आखिरी केस में आपको समझा रहा हूँ। देखिए ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो यह आ जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, तो दिस इज इक्वल टू 11 स्क्वायर। स्टूडेंट इसका मतलब 11 × 11, इसको अगर आप डायरेक्ट नहीं कर सकते तो आप कैलकुलेटर से भी इसको कर सकते हैं। प्लस 1 स्क्वायर से आता है 1 1 ज़ार 1 आता है, प्लस और 2 11 ज़ार क्या आता है 22 आता है, और 22 1 ज़ार फिर क्या आ जाएगा 22 आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसको हम प्लस करते हैं। अच्छा तो इसको इस तरह प्लस करें कि 121 को इसी तरह लिखे, इन दोनों को पहले प्लस करें, इससे आ जाएगा 23। तो स्टूडेंट इसको जब हम प्लस करेंगे फर्स्ट को फर्स्ट के साथ करें 4 आ जाएगा,
सेकंड को सेकंड के साथ करें फिर 4 आ जाएगा। यहाँ पर थर्ड है, उधर थर्ड नहीं, तो यही थर्ड यहाँ पर नीचे लिखिए, ठीक है ना। तो स्टूडेंट मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको समझा दिया है कि आप इसको क्या कर सकते हैं, कितने मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला हमने यहाँ पर यूज़ किया a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, इस तरह भी लिख सकते हैं, और आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। अब हम आते हैं फार्मूला नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट फार्मूला नंबर सेकंड जो है ना, ये हमारे पास इस तरह है कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ये मैं पहले फार्मूला नंबर 1 लिखवा लेता हूँ, ठीक है। तो फार्मूला नंबर 1 इसका प्रूफ ऑलरेडी हमने किया, इसके बहुत सारे एग्जांपल भी मैंने करवा लिए हैं। तो इस तरह हमने किया था फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। मैंने कहा था कि आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, बुक में इन्होंने इसको इस तरह लिखा होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस और बी स्क्वायर। स्टूडेंट इस फार्मूले का मैंने आपको प्रूफ भी करवाया है और इसके हमने एग्जाम्पल भी किए। तो अब आते हैं फार्मूला नंबर 2 की तरफ, इसका प्रूफ कर लेते हैं। तो a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। तो a माइनस बी होल स्क्वायर जो है, इसको स्टूडेंट मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखिए ये इसका सिंपल केस ये है कि 3 स्क्वायर जिस तरह होता है ना, ये बेस 3 जो है ना, ठीक है, ये 2 मरतबा 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। इसी तरह 7 स्क्वायर से क्या मुराद है कि ये 7 जो आपको नज़र आ रहा है ये 2 मरतबा, ठीक है, इस तरह। तो अब ये देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर जो आपको नज़र आ रहा है ये बेस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसको क्या करें, इसको 2 मरतबा मल्टीप्लाई करें, अपने आप के साथ इसको क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो अब इसको क्या करते, ये a लेकर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते, a इंटू ए माइनस बी। इसके बाद ये माइनस बी लेकर इन दोनों के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें। स्टूडेंट साइन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, माइनस में अक्सर बच्चे गलती कर लेते हैं। तो ये a जब a के साथ मल्टीप्लाई होता है तो a स्क्वायर आता है, ये प्लस a है, ये माइनस b है, तो प्लस माइनस देखिए स्टूडेंट ये याद रखिए कि टर्म से पहले साइन मल्टीप्लाई होते हैं। जब भी मैं ये मल्टीप्लाई करूँ -3 मल्टीप्लाइड बाई -2, तो 3 और 2 के मल्टीप्लिकेशन से पहले पहले मैंने क्या करना है, इन साइंस को साइन जो है इनके यानी माइनस और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। इसके बाद अब बारी है नंबर की, तो 3 2 ज़र क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। लिहाजा जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करें तो पहले आप लोगों ने साइन को मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह आप देखें ये प्लस है, इधर प्लस लिखो, लेकिन हम इसको लिखते नहीं ना, ठीक, इधर प्लस, तो प्लस प्लस से प्लस आता है, ये प्लस आ गया। अब देखिए दूसरे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी के साथ मल्टीप्लिकेशन से पहले आप लोगों ने ये प्लस और ये माइनस मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस से माइनस आता है, ठीक है। और स्टूडेंट इसका टेबल आप लोग ये जो बेसिक क्लासें होती है ना, शुरू की क्लासें जिसमें हम फार्मूले शुरू करते हैं या अलजबरा शुरू होता है, तो इसमें क्या करें, ये टेबल ज़रूर आप सीखें कि प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस विल बी इक्वल टू प्लस, ठीक है, माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो स्टूडेंट ये ए ग्रुप हो गया, बिल्कुल बहुत ही सिंपल है। जब भी दोनों साइन एक जैसे हो, ख्वाह वो दोनों प्लस हो ख्वाह वो दोनों माइनस हो, तो आपके पास आंसर पॉजिटिव फॉर्म में आएगा, ठीक है। जब भी दोनों प्लस हो, जब भी दोनों माइनस हो, तो आंसर क्या होगा, प्लस फॉर्म में आएगा। और प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस इज इक्वल टू माइनस, या माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस इज इक्वल टू माइनस। तो स्टूडेंट ये भी दूसरा केस इसका हो गया। तो जब भी आपके पास साइन क्या हो, चेंज हो, यानी कि एक प्लस हो दूसरा प्लस माइनस हो या माइनस प्लस हो, तो दोनों सूरतों में आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी कि माइनस आएगा। तो बहुत सिंपल सी बात है। तो अब यहाँ पर आप देखिए ये प्लस है, एक प्लस है और दूसरा माइनस है, तो मैंने माइनस लिख लिया और ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें, ए बी हो जाएगा। अब आते हैं दूसरे की तरफ, देखिए ये माइनस है, ये प्लस, इधर प्लस लिखा होता है लेकिन हम इसको लिखते नहीं है, ठीक है। अच्छा, माइनस प्लस से क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ये बी ए भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। वो मैंने आपको बता दिया पिछले वीडियो में कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये देखिए 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 लिखिए या 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिखिए, इससे 6 इससे 6, कम्यूटेटिव, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको तरतीब से लिखे, ए बी लिखे। अब स्टूडेंट आप देखिए इस बी को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँ, तो इससे पहले ये जो साइन आपको नजर आ रहा है, ये माइनस और ये माइनस दोनों एक जैसे, तो माइनस माइनस प्लस होगा, ठीक है, और हमारे पास आ जाएगा बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट अब देखिए ए स्क्वायर का लाइक टर्म दूसरा इसमें नहीं है, लिहाजा इसको डायरेक्ट नीचे ले आए, ठीक है। ए बी के ये देखिए दोनों
इसको स्टूडेंट बहुत एहतियात से करिए। देखें इन दोनों से मैं एक माइनस कामन ले रहा हूँ, ठीक है। इधर कोफिशेंट 1 है, इधर भी कोफिशेंट 1 है, तो मैंने माइनस साइन कामन ले लिया। अब ब्रैकेट के अंदर जो आप लिखेंगे उसको आप साइन चेंज देंगे, ठीक है ना। इसका बहुत ख्याल रखें। यहाँ पर इस स्टेप में अक्सर बच्चे गलती कर लेते कि जब भी आप माइनस कामन लोगे तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज करोगे। तो मैं इधर लिखूंगा 1 + 1, हालांकि ये -1 है, ये माइनस मैंने माइनस कामन लिया है। अब यहाँ पर ए भी हम कामन ले लेते हैं, ये देखें, ठीक है, और प्लस b² ये हो गया। तो दिस इज इक्वल टू हमारे पास आ गया a² माइनस 1 + 1 से क्या आता है 2 आता है, 2 के साथ ए बी मिला ले और प्लस b²। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ गया फार्मूला नंबर 2 जो है इसका प्रूफ हो। इसको स्टूडेंट आप इस तरह भी लिख सकते हैं और यहाँ पर इस तरह भी लिख सकते हैं -2ab। क्लियर है। तो ये आ गया हमारे पास फार्मूला नंबर 2 का प्रूफ। तो इसको मैं लिखवा लेता हूँ यहाँ पर साइड बाय साइड फार्मूला नंबर 1 और 2, फिर आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए स्टूडेंट ये है फार्मूला नंबर 1, a+b², ठीक है, विच इज़ इक्वल टू a²। आप इसको इस स्टाइल से लिखे, फिर आपको आसानी होगा स्क्वायर को टॉप पे लिखे पहले लिखे और प्रोडक्ट को जो इसका आता है ये डबल प्रोडक्ट इसको बाद में लिखे, a-b² विच इज़ इक्वल टू a² + b² - 2ab। तो स्टूडेंट आप इसको इस तरह सीखे। ये बाइनामियल केस होता है, बाइनामियल जिसमें दो बेसिक टर्म होते हैं, ये एक ये दूसरा, ये पहला ये दूसरा, इसको बाइनामियल केस कहते हैं। और ये एक प्रॉपर्टीज़ के बाद आप पढ़ोगे कि जब ऊपर पावर 2 आएगा तो इसमें नंबर ऑफ टर्म हो गए 2 + 1, यानी कि 3 टर्म्स आएंगे। इधर अगर 3 आ गया तो यहाँ पर टर्म्स 4 आएंगे। इधर अगर 5 हुआ तो नंबर ऑफ टर्म कितने हो गए, वो 5 होंगे, अगर 4 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब दोनों का ज़रा आप कंपेरिजन करें। इसमें देखिए +a², इधर b + a², यहाँ पर +b², इधर b + b²। सिर्फ आप इसको देखें, अगर बाइनामियल केस में बीच में प्लस हुआ तो उसका प्रोडक्ट b+ होगा। फ़र्क सिर्फ इसमें आ रहा है, ठीक है ना। अगर बाइनामियल केस के बीच में दरमियान में क्या हुआ माइनस हुआ तो इसका प्रोडक्ट माइनस होगा। बाकी स्क्वायर जो आ रहे हैं ना a² b² ये दोनों में एक जैसे हैं, साइन वगैरह सारी चीज़ें एक जैसी हैं। बस सिर्फ बेसिक का प्लस हुआ तो यहाँ पर प्रोडक्ट इसका प्लस होगा, माइनस हुआ तो प्रोडक्ट इसका क्या होगा, माइनस होगा। समझा रही है बात की। अच्छा तो अब इसके हम एक दो एग्जांपल कर लेते हैं। स्टूडेंट इसके एग्जांपल आप इस तरह करोगे, मिसाल के तौर पर ये हमारे पास एक क्वेश्चन है x - 2y²। अब बहुत सिंपल है, देखिए बीच में हमें माइनस नज़र आ रहा है तो हम प्रोडक्ट जो लिखेंगे वो माइनस का लिखेंगे। बाकी तो सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट टर्म है ये सेकंड। अब इसको अल्फ़ा वर्ड में इस तरह याद करें सीखे कि फर्स्ट टर्म स्क्वायर छोटा सा ब्रैकेट दिया करें प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। यहाँ पर आप लोगों ने अक्सर बच्चे यहाँ पर फिर माइनस लिख लेते हैं, यार इस माइनस को छोड़ दे, आप सिर्फ फार्मूले को फॉलो करें। इसको देखें, ये फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट किया है ये आपको नज़र आ रहा है, इधर भी आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इंटू सेकेंड। तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस ये जो स्क्वायर है ये 2 के ऊपर अक्सर बच्चे नहीं लिख लेते हैं, ये जो स्क्वायर आपको नज़र आ रही है 2 के ऊपर भी है तो 2 2 ज़ार 4 और y के ऊपर भी है y² माइनस इसी तरह ये 2 2 ज़ार आ जाएगा 4 और इधर आ जाएगा xy। तो स्टूडेंट ये हमारे पास इसका क्या आ गया, इसका प्रोडक्ट आ गया, यानी कि इसका आंसर आ गया है। ओके अब हमारे पास कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जिस तरह मैंने a+b² में आपको एग्जाम्पल दी थी किस चीज़ की, 12 की, तो उसी 12 का मैं दोबारा आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रहा हूँ, फिर मैंने लिख लिया 12²। तो अब स्टूडेंट हमारे पास इसको हल करने के लिए दो फार्मूले हैं, ठीक है ना, एक तीसरा भी आ रहा है लेकिन वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे। अच्छा अब 12 को हम बहुत ज़्यादा हज़ारों लाखों तरीक़ों से लिख सकते हैं इस 12 को, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं 12 को इस तरह लिख रहा हूँ कि यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको लिख लेता हूँ कि 14 - 2 होल स्क्वायर, ठीक है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि 16 - 4 होल स्क्वायर, इससे भी 12 आता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 20 - 8 होल स्क्वायर। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ 15 - 3 होल स्क्वायर। तो स्टूडेंट आप इसको जिस तरीके से भी हल करेंगे आपके पास आंसर एक ही आएगा, ठीक है। जो आंसर इससे आएगा वही इससे भी आएगा, वही इससे भी आएगा, वही इससे भी आएगा, ठीक है। तो चलो हम इसको कर लेते हैं।
तो 14 माइनस 2 होल स्क्वायर को किस तरह लिखें, ये देखिए फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो हम लिखेंगे फर्स्ट टर्म स्क्वायर, ठीक है, और प्लस इसके बाद आ जाएगा सेकंड टर्म स्क्वायर माइनस, देखिए बीच में यहाँ पर आपको दरमियान में माइनस नजर आ रहा है, तो -2ab का टर्म इस तरह -2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, यहाँ पर आप देखें यहाँ पर 14 स्क्वायर नज़र आते हैं, तो स्टूडेंट 14 स्क्वायर 14 2 ज़ारा 28 नहीं है, 14 स्क्वायर का मतलब होता है 14 मल्टीप्लाइड बाई 14। इसको आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पर मेथड से भी कर सकते हैं, जिस तरह आप लोगों ने बेसिक मल्टीप्लिकेशन किया है। 4 4 ज़ार आ जाएगा 16, 1 की हो गया, 4 1 ज़ार 4 और ये 1 5, ठीक है। अच्छा इसके बाद 14 1 ज़ार 14, तो इनको प्लस करें, ये आ जाएगा 196, ठीक है। तो 14 स्क्वायर हमारे पास आ गया 196, ये मैंने इसकी वैल्यू लिखी है। इसके बाद आते हैं +2 2 ज़ार 4, ये हो गया, और माइनस देखिए 2 2 ज़ार आ गया 4, ठीक है, ये देखिए 2 2 ज़ार आ गया 4, या फिर आप इस तरह करें कि 2 14 ज़ार लिखे, इससे 28 आता है, 2 14 ज़ार 28 आता है, और 28 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो इससे आता है 56, ठीक है। अच्छा अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, इससे स्टूडेंट आता है 200, ठीक है, इन दोनों से क्या आता है 200 आता है -56। अब आप इसको कैलकुलेटर से हल करें, इसी तरह हल करें, 200 लिखे और इससे 56 को माइनस करें, तो ये देखिए आ जाएगा 4, यहाँ पर क्या है 9 है, तो 9 से 5 यहाँ पर आ जाएगा 4, और यहाँ पर क्या रह गया है 1 आ गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है स्टूडेंट, आपने देख लिया वही 144 आंसर यहाँ पर हमारे पास इस फार्मूले से भी आता है a माइनस, क्योंकि वहाँ पर भी हमने 12 स्क्वायर को हल किया था लेकिन फार्मूले नंबर फर्स्ट से किया था, यहाँ पर भी हमने 12 स्क्वायर को किया है लेकिन फार्मूला नंबर 2 से किया है, ठीक है ना। तो आपने इधर भी आंसर देखा और वहाँ पर भी आपने इसका आंसर देखा था। तो स्टूडेंट कोशिश करें कि आप इसकी प्रैक्टिस खुद करें, इसको देखें, आप इसको सिंप्लीफाई करें, बिल्कुल इसी मेथड से आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों फार्मूलों को मिलाकर एक तीसरा फार्मूला हासिल कर लेते हैं, यही पर शॉर्ट फॉर्म है इसका। एक तीसरा फार्मूला स्टूडेंट आपके पास आता है। अब देखिए हमने फार्मूला लिखा है, पहला फार्मूला हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा इस दूसरा फार्मूला नंबर 2 हमने इस तरह पढ़ लिया है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट एंड सेकंड। अब दोनों को हम क्या करते हैं, दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आप देखिए जब प्लस करते हैं तो लाइक टर्म्स के कोफिशिएंट प्लस होते हैं, ठीक है। मैंने जो बात की इसका मतलब ये है 3x प्लस 2x प्लस x, ये स्टूडेंट लाइक टर्म्स हैं, इनको अगर मैं प्लस करूंगा तो इनके कोफिशिएंट को प्लस करूंगा, 3 + 2 से 5 + 1 इससे आ जाएगा 6। अब अगर कोई आपसे पूछे कि 3x और 4y को प्लस करे तो स्टूडेंट ये अनलाइक टर्म्स है, ये x है और ये y है, इसके क्या है ये प्लस नहीं होते हैं। इसको आपने यही जो आपको नज़र आता है यही इसका क्या है सम है, यही इसका एडिशन है और यही इसका रिजल्ट है। तो यही बात हमारे पास लेफ्ट साइड में आ रही है। स्टूडेंट आप देखिए ये a प्लस बी है, ये a माइनस बी है, तो ये अनलाइक टर्म, इसको जब हम प्लस करेंगे तो स्टूडेंट इस तरह लिखेंगे a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका बहुत ख्याल रखना। अब ये हमारे पास इससे दो और फार्मूले आ रहे हैं, इन्हीं दो से दो और फार्मूले हम प्रूव कर रहे हैं। तो ये देखिए दोनों एक जैसी, इसका ये लाइक टर्म्स हैं तो इसके कोफिशिएंट प्लस होते हैं 2a स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है ना। ये दो लाइक टर्म्स इससे स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 2b स्क्वायर, और ये देखिए दोनों कैंसिल होते हैं। तो हमारे पास इसमें लेफ्ट इसका जो राइट हैंड साइड है इसमें हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट हमारे पास एक तीसरा फार्मूला इससे आ रहा है कि a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, ये किसके बराबर है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यही बेसिक फार्मूला नंबर 1 और फार्मूला नंबर 2 को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके क्वेश्चन आप मुख्तलिफ क्लासों में आते हैं। इसके मिसाल के तौर पर इसका क्वेश्चन इस तरह होता है कि इफ़ a प्लस बी इज इक्वल टू 4, a माइनस बी इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी वैल्यू मालूम करें। तो इसकी वैल्यू हम किस तरह मालूम करेंगे, इसी क्वेश्चन को आप ऊपर फार्मूले के बेस पे देखिए a प्लस बी हमें दिया गया है 4 के बराबर है, तो यह आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस a माइनस बी हमें नजर आ रहे हैं 3 के बराबर है 3 स्क्वायर
ठीक है। और विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पर हमें फिर टारगेट मिल जाएगा। इसे देखें 4 4 आर 16 आता है, 3 3 आर 9 आते हैं, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट इन दोनों को जब हम प्लस करें तो इससे आते हैं 25 विच इज़ इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो ये आंसर चाहिए, लिहाजा 2 इस तरफ लाए, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 करें तो हमारे पास आंसर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 25/2। ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ये फार्मूला जब हमने बेसिक फार्मूलों को प्लस किया तो इससे हमारे पास एक तीसरा फार्मूला आ गया ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 3 फार्मूले हो गए। अब आते हैं इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। आखिरी फार्मूला इसे हम ड्रा कर रहे हैं, देखिए आप यहाँ पर इसको। अच्छा स्टूडेंट हमारे पास फार्मूला नंबर फर्स्ट है ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो स्टूडेंट अब हम क्या करते हैं, हम माइनस कर लेते हैं फार्मूला नंबर फर्स्ट से फार्मूला नंबर 2 को क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट माइनस करेंगे तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस माइनस हो जाएंगे, ठीक है। स्टेप को देखें तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा ए प्लस बी होल स्क्वायर, ये मैंने लिखा है, माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर मैंने ये लिखा है क्योंकि ये दोनों अनलाइक टर्म, इसको बिल्कुल इसी फेस में लिखना है। ये देखिए प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब ये नीचे वाले साइन को देखेंगे, ये प्लस बी स्क्वायर ये माइनस बी स्क्वायर कैंसिल हो गए। अब ये नीचे वाला साइन प्लस है और ये भी प्लस है, तो स्टूडेंट इससे हमारे ये दोनों लाइक टर्म है। देखिए ए बी और ए बी इसके कोफिशिएंट प्लस होते हैं तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 4ab। तो स्टूडेंट हमारे पास एक चौथा फार्मूला इसका आ गया है ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ab। तो स्टूडेंट ये इन्हीं दो फार्मूले से हमारे पास चौथा फार्मूला आ गया है जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके क्वेश्चन किस तरह करेंगे, इसके एग्जांपल इस तरह होंगे, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू 4 a माइनस बी इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी। ये किस इसके बराबर हो, तो ये बहुत आसानी से आप मालूम कर सकते हैं। ए प्लस बी की जगह अपनी वैल्यू लगाए 4 तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, ए माइनस बी की जगह अपनी वैल्यू लगाए 2 तो ये 2 स्क्वायर हो जाएगा। और ये हमारा टारगेट जो है वो यहाँ पर पड़ा है, ठीक है। इससे 16 आ जाएगा और इससे 4 आ जाएगा और यहाँ पर 4 इंटू ए बी या 4ab। स्टूडेंट इससे हमारे पास आते हैं 12 विच इज इक्वल टू 4ab। हमें तो a भी चाहिए, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 4। ये और ये कैंसिल हो गए, 4 3 आर 12। तो a भी हमें मिल गया, किस इसके बराबर है, 3 के बराबर हैं। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में और ये दो वीडियोज हमने बनाई हैं, ये जिसमें हमने दो फार्मूलों को डिस्कस किया है और फिर दोनों को जब हमने प्लस किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास टोटल 4 फार्मूले आ गए हैं। पहला फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दूसरा फार्मूला हमने प्रूव किया था ए माइनस बी होल स्क्वायर का, जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा फार्मूला हमारे पास आया था ए प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये इन्हीं दो से आया है। और एक दूसरा चौथा फार्मूला भी इन्हीं दो से आया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 4ab। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 4 फार्मूले हो गए। उम्मीद है आप लोगों ने इसके प्रूफ और इसके क्वेश्चन का जो स्टाइल है कि क्वेश्चन को किस तरह करेंगे इसको सीखा होगा। और इंशाल्लाह अगले जो फार्मूले इसके बाद जो आ रहे हैं वो इंशाल्लाह हम अगले वीडियो में करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।